अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिहि खैरन अज्जल लहुल उक़ूबत फ़िद दुनिया व इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिहि शर्र अमसक अन्हु बिज़ंबिहि हत्ता युवाफ़ी बिहि यौमल क़ियामह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न इज़मल जज़ाई मअ इज़मिल बलाई व इन्नल्लाह तआला इज़ा अहब्ब क़ौमन इब्तलाहुम फमन रज़िया फलहु रिज़ा व मन सख़िता फलहु सुख़्त। रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हदीसुन हसन। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने हम सबको महज अपने फज़ल व करम से ईमान की अजीम नेमत से नवाजा है। ईमान की हकीकत में ये चीज़ शामिल है कि हम इस बात का यकीन दिल में बिठा लें कि मुदब्बिर अल्लाह की ज़ात है, उसी के फ़ैसले से, उसी के इख्तियार से, उसी की तदबीर से, उसी के हुक्म से हालात में तब्दीलियाँ आती हैं। और इंसानी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के अहवाल और आलम में मुख्तलिफ़ किस्म के अहवाल के पीछे उसी की मशीयत का फरमा होती है। अल्लाह ताला ने इंसानों को और ख़ास तौर पे हम मुसलमानों को इस बात का पाबंद बनाया है कि अपनी ज़िंदगी में आने वाले हालात, चाहे वो हालात खुशकुन हो या तकलीफ़देह हो, सब्र आज़मा हो, उनको मिन जानिबिल्लाह समझते हुए सब्र का मुज़ाहिरा करें। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईमान वालों के बारे में किसके फरमाया है कि ईमान वालों की शान ये है कि जब इन पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत आती है, चाहे उस मुसीबत का ताल्लुक जान व माल से हो, उस मुसीबत का ताल्लुक ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हालात से हो, फरमाया कि ऐसे मौके पे उनकी ज़बान से एक ईमानी जुमला निकलता है जिसमें ईमान की तजदीद भी हो जाती है कि वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब तो अल्लाह ही के लिए हैं और हम सब को अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। किसी के इंतकाल के वक्त ताज़ियत का जो जुमला है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस की किताबों में मनक़ूल है कि आपने फरमाया इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़
वलहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा। देखिए, एक एक लफ्ज़ में तालीम है, जहन साजी है। क्या फरमाया? ताज़ियत के लिए जा रहे हैं, तो क्या जुमला कहा जा रहा है? इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा, जो ले लिया वो अल्लाह ही का था। वलहु मा आता, जो दे रखा है वो भी उसी का है। व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, और दवाम इस दुनिया में किसी को नहीं है, जो है उन्हें भी जाना है, हर चीज़ उसके नज़दीक एक मुक़र्ररा वक्त के लिए है। बताइए, ये जुमला किस कदर ईमानी जुमला है, और इस ईमान से इंसान को सब्र और हौसला मिलता है कि भाई जिसका था उसने ले लिया। गम ज़्यादा कम होता है जब किसी चीज़ को हम अपना समझते हैं, लेकिन पहला ही जुमला इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा, ठीक है, आपसे ताल्लुक़ था, वो चीज़ आपके पास थी, या वो इंसान आपका रिश्तेदार था, आपका अजीज़ था, आपका चहीता था, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका कोई बहुत अजीज़ व क़रीब था, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा, जो लिया है वो अल्लाह का था। अल्लाह ने अपनी अमानत को वापस ले लिया। इस तसव्वुर से इंसान को तसल्ली मिलती है, ये तसल्ली का जुमला है, और साथ साथ ईमान का इजहार भी है कि भाई जो दिया है वो भी तो, जो है अभी बचा हुआ वो भी उसी का है, और दवाम किसी को नहीं। व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा। कौन है जो यहाँ रहने आया है? मिले खाक में अहले शाह, कैसे कैसे ज़मीं खा गई आसमां, कैसे कैसे सब आए, सबों को जाना है। तो बहरहाल हालात, इनक़िलाबात और तब्दीलियाँ, तग़य्युरात, ये किसके फ़ैसले से आते हैं? अल्लाह के फ़ैसले से आते हैं। उनके पीछे अल्लाह की मशीयत कार फरमा होती है। तो ईमान वाले को कहा कि भाई तुम ईमान वाले हो तो अपने आप को इलाही मशीयत के ताबे कर दो, और इकरार कर लो कि हमें अल्लाह की मशीयत हर हाल में कबूल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी उसी मशीयत के सामने सरे तस्लीम खम करना है। इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु इला अजलिन मुसम्मा, या एक रिवायत में है बि अजलिन मुसम्मा। ये भी दर हकीकत उसी अहद का इकरार है कि भाई हम तो रब की मर्जी को तस्लीम करने वाले हैं। इसके साथ साथ अल्लाह ने की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया, अल्लाह की अमानत अल्लाह ने वापस ले लिया। और जब इंसान सब्र करता है ऐसे मौके पे, तो दर हकीकत वो सब्र करके आला तरीन ईमानी सिफत को अपने अंदर पैदा करता है, क्योंकि सब्र भी उन अच्छे सिफात में से है, ईमानी आमाल में से है कि जिसके ज़रिए इंसान को अल्लाह की ख़ास क़ुर्बत मिलती है, अल्लाह की रहमत का वो मुस्तहिक होता है। अल्लाह फरमाते हैं वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बश्शिरिस साबिरीन कहा कि सब्र करने वाले को खुशखबरी सुना दीजिए। और क्या फरमाया आगे, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, कि ये वो लोग हैं कि जिनके ऊपर सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा,
रब, उनके रब की तरफ से, उनके रब की तरफ, निस्बत तो देखिए, सिर्फ रब नहीं कहा, क्योंकि उनके रब की तरफ से, क्योंकि ये उसी रब के फैसले पर राजी है। एक ताल्लुक पैदा हो गया खालिक और मखलूक में। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, कि इनके ऊपर उनके रब की तरफ से नवाजिशें होंगी, रहमत के ये मुस्तहिक होंगे, इन पर अल्लाह की रहमत साया फेगन है, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। गोया के सब्र का इनाम यह है कि वो इंसान सब्र करके अल्लाह की नवाजिश का, अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक होने के साथ साथ अल्लाह की तरफ से उसके लिए हिदायत की राहें आसान कर दी जाती है। कितना बड़ा इनाम मिला सब्र की वजह से। तो गोया के हालात तो आएंगे, मिजाज के खिलाफ बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, उन चीज़ों को रब की मर्जी मानते हुए तस्लीम कर लेना और उन पर सब्र कर लेना, ये हमारे हक में मुफीद बन जाता है, हमारे हक में मुफीद बन जाता है। क्यों न मुफीद बने, कि रिवायत में है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी मुसलमान को कुछ भी, कोई भी तकलीफ पहुंचती है, टेंशन, गम, फिक्र, किसी तरह की कोई अजियत का सामना उसे करना पड़ता है, हत्ता कि अगर कांटा चुभ जाए और उस कांटे के चुभने की तकलीफ पर वो सब्र करता है, तो अल्लाह उसकी वजह से उसके गुनाहों को माफ करते हैं। गोया के मिजाज के खिलाफ होने वाली बातें और आने वाले हालात भी हमारे हक में मुफीद हैं, कि उनके जरिए हमारी आखिरत की तैयारी हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी बंदे के साथ अल्लाह खैर का इरादा करते हैं तो दुनिया ही में उसे जल्दी से सज़ा दे देते हैं, ताकि उसकी गुनाहों, उसकी लग़ज़िशों, उसकी नाफरमानियों की छोटी मोटी सज़ा दुनिया में मिल करके वो पाक व साफ हो जाए। ये चीज़ें आखिरत में उसकी महरूमी का जरिया न बने। क्यों? दुनिया की तकलीफ भी आर्जी तकलीफ है, आखिरत की तकलीफ से हजारहा गुना हल्की और आर्जी तकलीफ है, कि इसकी नाफरमानियों को बचा के रखेंगे और आखिरत में देंगे सजा, तो नुकसान ज़्यादा होगा। बशरी तकाजे के तहत, नफ्स के बहकावे में, शैतानी के बहकावे में ऊंच नीच कुछ न कुछ किए हुए अल्लाह फरमाते हैं, चलो उसके सारे मामले को साफ सुथरा करने के लिए दुनिया में ही हम उसे कुछ सजाएं दे देते हैं, यानी कुछ नामुनासिब हालात उसके साथ पेश आ जाते हैं और उनसे वो गुजरता है, वो पाक और साफ होके निकल जाता है, आजाद हो जाएगी। यह हदीस बताती है कि मिजाज के खिलाफ परेशान कुन हालात से हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है ऐसे मौक़ों पे सब्र करना, कि सब्र करेंगे तो सब्र का इनाम भी हम पाएंगे, और साथ साथ वो नामुनासिब मिजाज के खिलाफ तकलीफ दे हालात, सब्र आज़मा हालात हमारे लिए इस एतबार से खैर बन जाएंगे कि अल्लाह ताला उनके ज़रिए हमारे गुनाहों को साफ सुथरा कर देंगे, ताकि आखिरत में हमारी पकड़ न हो सके, और मज़ीद ये कि दर्जात की बुलंदी हमें अता कर देंगे। तो
तो फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करते हैं तो दुनिया में ही जल्दी से उसको उसकी सज़ा वगैरह, उसकी जो नाफरमानियाँ होती हैं उसकी सज़ा वगैरह दे देते हैं। और जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ शर का इरादा करते हैं, शर का इरादा यानी आखिरत में उसको तबाह बर्बाद करना है, तो फिर उसके गुनाहों को वहीं से ही रोके रखते हैं ताकि करते जाओ कितना करोगे, करो कितना करोगे, एक वक्त तो अजल आएगी और एक वक्त अजल आकर के आखिरत के हवाले कर देगी। फरमाया हत्ता युवाफी बिही यौमल क़ियामा, यहाँ तक कि क़यामत के दिन उसका पूरा का पूरा हिसाब होगा। बताइए ये तो कितना खतरनाक मामला हो गया कि सारे गुनाह ज़ख़ीरे के तौर पे रखे हुए हैं एक ख़ास वक्त के लिए कि आओ आओ फिर हम तुमसे हिसाब लेने वाले हैं। फिर उस वक्त जब सारे नामे आमाल खुलेंगे और सारे के सारी की सारी जो बदमाशियाँ होंगी, नाफरमानियाँ होंगी, उनका रजिस्टर खुलेगा और फिर उनके बदले में जो सजाओं का ऐलान होगा, तो बताइए कितनी बड़ी हलाकत होगी। तो अहले ईमान के साथ अल्लाह का खुसूसी इकराम है ये कि उनको अदना दर्जे की भी कोई तकलीफ पहुंचे तो उस पर अल्लाह उनको इनाम से नवाजते हैं, गुनाहों को माफ करते हैं और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे वैसे हालात से दो चार भी कर देते हैं ताकि उनसे गुजर करके वो पाक को साफ हो जाए। गोया के दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के हालात का आ जाना, बड़े लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं। देखिए अल्लाह से आफियत तो मांगना चाहिए, आजमाइश से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। ये तमन्ना नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह हमें शर में मुब्तला कर दे, बल्कि शर से हिफाजत की दुआ, आफियत के हुसूल की दुआ, यह हमारा वजीफ़ा है, हमारी बंदगी का हिस्सा है। ये काम हमें करते रहना है, खैर मांगते रहना है, आफियत का सवाल करते रहना है, शर से अल्लाह की पनाह चाहते रहना है। उसके बावजूद भी जो हालात आए तो उन पर सब्र करना है, ये सोचते हुए कि भाई हमारे बस में जो है वो हम कर रहे हैं, बाकी जो हालात आ रहे हैं वो अल्लाह की मशीयत है और हमारा काम है कि हम अपने रब को रब मान करके राजी हो जाएं। और रब मानने का मतलब क्या है कि हम ये इकरार कर रहे हैं कि तदबीर करने वाला, हालात बनाने और बिगाड़ने वाला, अमराज को लाने वाला, शिफा देने वाला, रोज़ी देने वाला, अच्छे बुरे हालात पैदा करने वाला, वही हमारा रब है, क्योंकि वो कादिर मुतलक है, उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता है। जब ये ईमान रहता है तो इंसान सब्र की तौफीक भी पाता है और अल्लाह की तरफ से इनाम का मुस्तहिक भी होता है। इसलिए जो भी हालात हो उन पर सब्र करना चाहिए। हाँ, तमन्नाए शर नहीं करना चाहिए। उन्हीं में से एक ये है कि मुश्किल हालात में, परेशान कुन हालात में अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ा करके मुसीबतों को दूर करने की दुआ और फरियाद इंसान करे, लेकिन उनकी वजह से मौत की तमन्ना न करे, इससे मना किया गया। चाहे हालात कुछ भी हो, न तमन्ना करने की इजाज़त है न इक़दाम करने की इजाज़त है, बल्कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह से लौ लगाए हुए बेहतर हालात लाने की अल्लाह से उम्मीद बनाए रखना है और अल्लाह के फैसले पर राज़ी भी रहना है
कि हम अल्लाह से मांग रहे हैं, आगे अल्लाह की मर्जी। हम अल्लाह से मांग रहे हैं, हमारा काम मांगना है। अब मांगने के साथ साथ तस्लीम भी करना है। तस्लीम भी करेंगे, मांगते भी रहेंगे, लेकिन अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई बात हमारी ज़बान से नहीं निकलेगी। इसीलिए फरमाया कि हालात से घबरा कर मौत की तमन्ना करना या इक़दाम मौत करना, खुदकुशी वगैरह, ये हराम है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला यतमन्नयन्ना अहदुकुमुल मौत मिन ज़ुर्रिन असाबहु, किसी पेश आने वाली तकलीफ की वजह से कोई मौत की तमन्ना न करे। हाँ, अगर अल्लाह से मांगना ही है तो ये मांग ले, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा अलिमतल हयात खैरन ली, या अल्लाह आपके इल्म में जब तक मेरे लिए हयात में खैर है मुझे हयात अता कीजिए। व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, और जब मेरे लिए आपके इल्म के मुताबिक मेरे लिए दुनिया से चला जाना बेहतर हो तो मुझे वफ़ात दे दीजिए। लेकिन मुश्किल हालात में घिरने के बाद बराह रास्त अल्लाह से कि अल्लाह मौत दे दे, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, इस तरह की दुआ नहीं करनी चाहिए। एक मरतबा एक सहाबी आए, हज़रत खब्बाब इब्नुल अरत रज़ियल्लाहु अन्हु, देखा कि ये मक्की ज़िंदगी का वाक़या है। आप सब जानते हैं कि मक्की ज़िंदगी कितनी परेशान कुन ज़िंदगी थी और कैसे कैसे सख्त हालात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उस वक्त जो सहाबा मुसलमान, जो हजरात मुसलमान हो चुके थे, उनको कितने सख्त हालात से गुजरना पड़ा। तो कहते हैं हजरत खब्बाब कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि या रसूलुल्लाह, देखा कि आप खाने काबा से टेक लगाए हुए, खाने काबा के साए में आप बैठे हुए तशरीफ़ फरमा हैं, खाने काबा के साए में। तो कहा कि या रसूलुल्लाह, हमारे लिए मदद की दुआ कीजिए कि अल्लाह की ख़ास मदद आ जाए, क्योंकि हालात बहुत परेशान कुन बने हुए हैं। कैसी कैसी अज़ियतें नहीं दी गई मक्की ज़िंदगी में, तसव्वुर करने से भी रोंगटे खड़े होते हैं, ऐसी ऐसी अज़ियतें दी गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, ये हालात से ही घबरा गए, देखो तुमसे पहले वाले लोगों के साथ भी बड़े बड़े हालात आए हैं कि एक शख्स था, उसे ज़मीन में गड्ढा खोद करके उसे ज़मीन गड्ढे में उतार दिया गया। फिर उसके बाद मिनशार लाया गया। मिनशार कहते हैं वही जो दराती या इस तरह की जो लकड़ी काटने की चीज़ें होती हैं, उसको लाया गया और उसके सर पे से उसको चलाते चलाते उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। उसके सर से शुरू किया और काटते काटते उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। और यही नहीं, कांटों से पकड़ पकड़ के उसके गोश्त को उसकी हड्डी से अलग किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी मा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिही, ये चीज, इस चीज ने उसे उसके दीन से दूर नहीं किया। क्या पता चला? हालात पर सब्र करना है, अल्लाह से आफियत भी मांगना है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो हालात हैं, अभी की ज़िंदगी के हालात हैं, लेकिन हमेशा ये हालात रहेंगे नहीं। ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। रात की तारीकी आती ही है इसलिए कि उस तारीकी के बाद सुबह का सवेरा आता है। हालात बदलते। फरमाया वल्लाहि लयुतिम्मन्नल्लाहु हाज़ल अम्र,
खुदा की कसम, अल्लाह इस दीन को, इस दावत को मुकम्मल करके रहेगा। यहां तक कि इस्लाम जो अमन का पयाम्बर है, उसकी तालीमात की वजह से दुनिया में ऐसा अमन कायम होगा और कुफ्र की जुल्मतें ऐसी छट जाएंगी, तारीखियां ऐसी दूर हो जाएंगी कि फरमाया कि एक शख्स सना से लेके हजरमूत तक का सफ़र करेगा और उसे उस सफ़र में अल्लाह के सिवा किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा, क्योंकि हर तरफ अमन का बोलबाला होगा। हत्ता कि भेड़िया से कभी खौफ नहीं होगा। कोई इंसान अपनी बकरियों पर भेड़िए का खौफ भी नहीं खाएगा। ये दुनिया ने देखा है, ऐसे हालात आए। ऐसे हालात खैरुल कुरून में ही पैदा हो गए थे। अल्लाह ने ऐसे हालात खैरुल कुरून में पैदा कर दिए। फरमाया वलाकिन्नकुम तस्ताजिलून, तुम लोग थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हो। अल्लाह की मदद आएगी। चुनांचे देखिए, अल्लाह की मदद आई, वही मक्का फतह हुआ जिस मक्के से इन हजरात को उछाड़ा गया था और अजियतें दे दे करके हर तरह से तड़पाया गया था। एक वक्त वो आया कि उसी मक्के में खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में दाखिल हो रहे हैं कि आपकी ज़बान मुबारक पर सूरह फतह की आयात हैं। आप सर झुकाए हुए हैं तवाज़ो में और मक्के में पहुँच के ऐलान करते हैं कि आज किसी से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जो इधर चला जाए उसके लिए भी अमान है, जो अपने दरवाजे को बंद कर ले उसके लिए भी अमान है, जो फला के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए भी अमान है। अमान 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 का ऐलान किया और कुछ पकड़े गए तो क्या कह दिया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तलका, आज तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, कोई बदला नहीं लिया जाएगा। मालूम है कि तुमने उहद में भी तड़पाया है, तुमने बदर में भी तड़पाया है, तुमने कितने मुआहदे को तोड़ा है, तुमने मुझे घर से निकाला है, बिलाल को तुमने मारा है, सुमैया के तुमने 2 टुकड़े किए हैं और तुम्हारे जराइम इतने खतरनाक है कि अगर एक एक को सजा दी जाए तो तुम सब सजा के मुस्तहिक हो। लेकिन ये तो नबी है, नबी रहमतुल लिल आलमीन है। फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुम में से किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इज़हबू अंतुम तुलका, सब आजाद हो, जाओ जाओ आजाद। इंसानियत ने वो दिन भी देखा, सब्र का इनाम कहाँ मिला। और एक वक्त वो आया कि आज पूरी दुनिया में, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आपका लाया हुआ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सच्चे दिल के साथ और बड़ी ईमानी मोहब्बत के साथ पढ़ते हुए मिल जाएंगे। सबर करो, सबर करो, हालात बदलेंगे। इसलिए भाइयों, इन अहादीस का एक पैगाम हमारी जिंदगी में यह है कि जब हम अपने रब को रब मान रहे हैं तो अगर जिंदगी में कुछ भी उतार चढ़ाव हो तो फौरन दिल को मुतमईन कीजिए कि हम तो रब की मशीयत को मानने वाले साहिब ईमान हैं। हमारा काम है सले तस्लीम खम करना, रब की मशीयत है। जिस रब के फैसले से ये हालात आए हैं, हम उसी रब के दर पे जा करके उसको मनाने की कोशिश करेंगे कि मेरे रब, इस आजमाइश के हम काबिल नहीं, हमें माफ कर दे। तो ये ईमानी काम होता है। लेकिन बाज़ लोग हालात से घबरा कर
रब से ही दूर हो जाते हैं। ये गोया कि बहुत गलत काम होता है। ऐसे हालात में भाई दुनिया में भी हम देखते हैं कि मालूम है कि फला ये काम करेगा, मालूम है अगर हमको कि ये काम फला करने वाला है, तो कितनी भी झिड़कियाँ दे, कितने भी नखरे दिखाए, तरह तरह से उसको मनाने की कोशिश होती है, क्योंकि मालूम है कि वो करेगा और उसकी तमाम नखरों को बर्दाश्त किया जाता है। जबकि वो इंसान भी हकीकत में हमारे ही तरह मोहताज है। लेकिन हमारा रब दिलों का मालिक है। हमारा रब हुक्म कुन कर दे तो मजाल नहीं कि कोई चीज उसके खिलाफ हो जाए। कोई कलम चलाता है तो उसके कलम पर हुक्मरानी किसी और की होती है। तो ऐसे मौके पे क्या है, हम उसी हुक्म कुन कह करके हालात को बदलने वाले रब से अपने आप को जोड़ेंगे, और जोड़ने में, फरियाद करने में हम कामयाब हो गए तो समझिए कि हमारे वाले न्यारे हो गए, मजा ही आ गया। मुश्किल तो ये होती है कि हम ऐसे मौके पे जो ताल्लुक निभाना है, जो बनाना है, जो मनाना है, वो काम नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर वो वाक़या बहुत मशहूर है, लेकिन कितना बड़ा पैगाम है उसमें। साहबी आए घर को, पूछा कि कुछ है खाने को, इत्तला मिली कि कुछ नहीं है खाने को। गए मस्जिद में, अल्लाह से फरियाद करने लगे, खूब फरियाद की, जी भर के अल्लाह को मनाने की कोशिश किया। उसके बाद फिर आए, पूछा कुछ है, कहा नहीं है। दोबारा गए, दोबारा हाजिरी लगाई, फिर वही फरियाद, वही आजिज़ी, वही मिन्नत समाजत, बस रब के सामने अपनी मोहताजगी का इकरार करते हुए रब से फरियाद और सवाल। फिर आए, जवाब फिर नफी में मिला। दोबारा तीसरी मर्तबा फिर गए। ये कब करता है इंसान? जब मालूम हो कि काम वहीं से बनेगा। अभी हम बनाने में कामयाब नहीं हुए। जिस दिल में यकीन बैठ गया हो काम तो बनेगा, वहीं से बनेगा, अभी शायद हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई है। ये काम वही कर सकता है जिसे अपनी मेहनत पर की कमी पर नजर हो और यकीन हो, इकरार हो कि मेरा काम तो बनना है, तो वहीं से बनना है। बार बार जाके दर पे फरियाद रख रहे हैं। वापस आए तो पता चला कि चक्की गैबी तौर पे चलनी शुरू हो गई। दुनिया कहती है कि ये फला होगा तो फला होगा। अरे भाई, आप तो असबाब पर नजर रखते होंगे, लेकिन हमारा तो यकीन है कि हमारा रब मुसब्बिबुल असबाब है। हम और आप मोहताज होंगे असबाब के, लेकिन उसने कायनात में ऐसी हजारों मिसालें दिखाई है कि वो किसी सबब का मोहताज नहीं, वो जब चाहे जिससे काम ले ले। कौन चला रहा था उस चक्की को? वो दिखा रहा था कि जिस चक्की से आटा मिलना तुम सबब समझते हो, उसी को अल्लाह ताला अपनी कुदरत से जारी कर रहे हैं, और तुम्हारा काम है वहां से लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। रिवायत में आया कि सारे बर्तन भर दिए, सारे बर्तन भर दिए। अब घर में कोई बर्तन नहीं बचा, तो उठा के देखा कि कहां से आ रहा है। इस अल्लाह की मशीन। चक्की चलनी बंद हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो फरमाया कि अगर तुम उसे उठा के न देखते तो वो चक्की क़यामत तक चलती रहती। क्यों? जिस जात ने उसे चलाया था उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। आजकल हम लोगों का ये अलविया है भाइयों
कि हम दुनिया में असबाब पे इतना यकीन कर चुके हैं कि दुआ करते वक्त भी वो कामिल यकीन नहीं रहता मांगते वक्त कि वाकई वहीं से मिलेगा। नहीं, जब ये कामिल यकीन आएगा, असबाब से नजर हट जाएगा और अल्लाह की जात पर कामिल यकीन के साथ हमारे हाथ उठेंगे तो उसकी बात ही अलग है। आखिर एक गज़वे से, गालिबन गज़वे तबूक का वाक़या है। सफर है लंबा और सफर में जानवर की किल्लत भी है, ऊँटनी की। एक एक ऊँटनी पर कई कई लोग सवार हैं। लंबा सफर है। उस लंबे सफर में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई। सहाबा आए, कहा या रसूल अल्लाह कुछ नहीं बचा, खाने पीने के सारे साजो सामान खत्म हो चुके हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो एक ऊँटनी जो पानी ले जाने के काम में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग उसे ज़बह कर लें ताकि कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, ज़बह कर लो। इत्तला मिली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि ऐसे ऐसे लोग गए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी ले जाने वाली ऊँटनी को ज़बह करने की इजाज़त दी। हालांकि पानी को ले जाने की वाली सवारी का भी तो इंतजाम, काफिले की जरूरत है, क्योंकि अगर उस ऊँटनी को ज़बह कर देंगे तो फिर पानी किस पे लेके जाएंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जैसे ही इत्तला मिली, फौरन दौड़े हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। कहा या रसूल अल्लाह, क्या आपने इजाजत दी है ऊँटनी को ज़बह करने की? हजरत उमर का ईमान देखिए और यकीन कामिल देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर उनका एहतिमाद देखिए। रसूलुल्लाह ने कहा हाँ मैंने इजाजत दी है। या रसूलुल्लाह, पहले से भी सवारी की किल्लत है, अगर इसको ज़बह कर देंगे तो मजीद किल्लत का सामना होगा सवारी का, अभी तो लंबा सफर बाकी है। ऐसा न कीजिए या रसूलुल्लाह, बल्कि इसके बजाय ये कीजिए कि आप अल्लाह से बरकत की दुआ कर दीजिए, उसके जरिए कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए। बज़ाहिर देखिए तोशे खाली है, तोशे खाली है, और खाने के लिए जो इंतजाम हो रहा है उसको रोकने की दरखास्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा काम तो बस आपकी दुआ से चल जाने वाला है। कितना कामिल यकीन होगा। जबान से कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन देखिए ऐसे हालात में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कितना कामिल यकीन होगा अल्लाह के फजल पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से मसला हल हो के रहेगा। कहा कि या रसूल अल्लाह, इस तरीके से मसला हल कर लेते हैं। कामिल यकीन देखिए, आज उसी यकीन का फुकदान है। हालत क्या है? जेब में पैसे रहते हैं तब तो हम खुश रहते हैं, लेकिन जहां कुछ हुआ तो ये यकीन नहीं रहता कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हमें संभालने वाली जात तो बाकी है। सब कुछ खत्म हो गया है लेकिन हमें संभालने वाली जात तो बाकी है, वो संभालेगा, सहारा देगा। वही यकीन होना चाहिए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ठीक है, एक चमड़े का दस्तरखान बिछा दिया गया। कहा जिसके पास जो कुछ है ला करके इस पे डाल दो। किसी ने रोटी का टुकड़ा लाके डाला, जिनके पास जो कुछ बची खुची चीज थी ला के इस दस्तरखान पे डाल दिया, हत्ता के खजूर की गुठलियां भी उसमें लाके डाली गई। रावी पूछते हैं कि ये गुठलियां क्यों रखे हुए थे? खजूर खा करके तो लोग गुठलियों को फेंक देते हैं। कहा ये गुठलियों को क्यों रखे हुए थे? कहा कि उस वक्त की तंगी के आलम में
ये भी किया करते थे, सहाबा के खजूर की गुठलियों को चूस कर पानी पी लिया करते थे। अल्लाह, कैसे नाजुक हालात। और ऐसे ही नाजुक हालात में ईमान की कैसी तरबियत हुई है। रावी कहते हैं, मुस्लिम शरीफ में भी ये रिवायत कहते हैं, रावी कहते हैं कि सारे लोगों ने ला के जो जमा किया पूरा काफिला, तो थोड़ी सी चीज जमा हुई, क्योंकि सफा तो खाली हो चुका था। उसके बाद नबी रहमत खातमुन नबिय्यीन महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए बरकत फरमाते हैं। दुआ हो गई, उसके बाद कहा आओ सब इसमें से लेते जाओ, खाते जाओ, लेते जाओ, खाते जाओ। सब खा के शिकम सैर हो गए। कहा कि अपने अपने बर्तनों को भर लो। सारे सहाबा ने अपने अपने बर्तनों को भर लिया। रावी कहते हैं, सहाबी कहते हैं कि पूरे लश्कर में एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो शिकम सैर न हुआ हो। अब उसके अंदर खाने की ताकत नहीं थी और सारे के सारे बर्तन भर चुके थे। उसके बावजूद भी दस्तरखान पे कुछ चीजें बची की बची हुई थी। वो देता है, कोई मांगने वाला तो हो। वो रहमत से नवाजता है, कोई रहमत लेने के काबिल तो बने। हम तो मांगते हुए भी वो यकीन पैदा नहीं कर पाते जो यकीन होना चाहिए, बल्कि दुनियावी असबाब फराहम है तो यकीन से मांगते हैं, और नहीं तो फिर उस वक्त हम अपने रहीम व करीम अल्लाह की जात से भी बदजन हो जाते हैं। नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। हालात कुछ भी हो, तमाम असबाब व वसाइल नाकाम हो चुके हो, ऐसे वक्त में भी रब से नाउमीद नहीं हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। ये वो ईमान है, वो यकीन है कि हम डूबते भी रहेंगे तो हमें जीने का हौसला बाकी रहेगा। बहरहाल हालात पर सब्र करना चाहिए, रब से ताल्लुक़ रखना चाहिए, उसको मनाने और उससे मांगने वाला बनना चाहिए। वो देता है बशर्ते कि हम लेने वाले बन जाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सही फिक्र अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।